नमस्ते और आपका स्वागत है नई राहें चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करेंगे। क्या 70 to 90 आवर्स के वर्क वीक सच में जरूरी है? क्या ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं या एक टॉक्सिक प्रेशर क्रिएट करते हैं? और सबसे ज्यादा जरूरी, इस सब का सॉल्यूशन क्या है? आज का एजेंडा, इस ट्रेंड की शुरुआत कैसे हुई, लॉन्ग आवर्स और प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड रिसर्च, एंड फाइनली सॉल्यूशंस फॉर कॉर्पोरेट्स एंड एम्प्लॉइज। लेट्स डाइव इन। ये डिबेट प्राइमरीली 3 वजह से शुरू हुई, जिसमें पहला कारण है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अभी तक 108 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। इसकी वजह से 24/7 का वर्किंग कल्चर ग्लोरीफाई हो रहा है। ओला के फाउंडर भवेश अग्रवाल के अनुसार हार्डवर्क एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर अ वे ऑफ इंडियन स्टार्टअप। पर क्वेश्चन ये है कि इस सब का एम्प्लॉइज की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। इसमें दूसरी वजह है कल्चरल एक्सपेक्टेशन। इंडियन कल्चर में लॉन्ग आवर्स तक काम करना लॉयल्टी माना जाता है। KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज ये समझते हैं कि ज्यादा काम करने से, लॉन्ग आवर्स तक काम करने से उनको सफलता मिलेगी। इसकी तीसरी वजह है वर्क फ्रॉम होम रेवोल्यूशन। कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम एक नॉर्म बन गया है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। जब कोई एम्प्लॉय पहले ऑफिस में काम करता था तो उसकी ऑफिस ड्यूरेशन 8 से 10 घंटे होती थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कल्चर आने के बाद वही वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे तक बढ़ गए हैं, जिसका एम्प्लॉयज की हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो इस कल्चर को भी बहुत एनालाइज करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 70+ वर्क आवर करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स है? आइए डाटा देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि 50 आवर्स पर वीक काम करने के बाद प्रोडक्टिविटी शार्पली डिक्लाइन करती है। जो एम्प्लॉइज 70 आवर्स या उससे ज्यादा काम करते हैं वो सिर्फ 37 आवर्स का ही आउटपुट दे पाते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स का एक और कॉस्ट है और वो है एरर्स। एक स्टडी के मुताबिक लॉन्ग शिफ्ट्स में काम करने के बाद ह्यूमन एरर 30 to 40% तक इंक्रीज हो जाता है। ये सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, बल्कि एक हार्श रियलिटी है जो हम सब देखते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक स्टडी के मुताबिक 40% इंडियन एम्प्लॉइज बर्नआउट फील करते हैं और 60% इंडियन एम्प्लॉइज ने ये एडमिट किया है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स और प्रेशर की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स का इम्पैक्ट सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका असर हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर भी दिखता है। WHO ने बर्नआउट को एक ऑक्यूपेशनल फिनोमेना डिक्लेयर किया है। एक एसोकैम सर्वे के मुताबिक 43% इंडियन एम्प्लॉइज 3 साल की वर्किंग के बाद बर्नआउट फील करते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से 17% हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड 29% हायर रिस्क ऑफ स्ट्रोक रहता है। इंडिया में वर्क स्ट्रेस की वजह से 12% एम्प्लॉइज मेंटल हेल्थ सपोर्ट ले रहे हैं, बट स्टिग्मा अभी भी हाई है। एक ग्लासडोर सर्वे के मुताबिक 50% प्रोफेशनल्स ने अपने रिलेशनशिप्स को सफर होते देखा है ड्यू टू ओवरवर्किंग। तो सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे कॉर्पोरेट और एम्प्लॉइज मिलकर इस ग्राइंड कल्चर से बाहर आ सकते हैं? 80-20 रूल को समझें। 20% टास्क 80% रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए इम्पैक्टफुल वर्क के ऊपर एम्फेसाइज करें। एम्प्लॉइज के लिए अपनी बाउंड्री सेट करना जरूरी है। रिसर्च कहती है कि जो एम्प्लॉइज अपनी लिमिट्स को कम्युनिकेट करते हैं उनको जॉब सेटिस्फैक्शन 25% ज़्यादा रहता है। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो आप कम टाइम में अपनी कंपनी को ज़्यादा रिजल्ट्स दे सकते हैं। हार्वर्ड स्टडी कहती है कि डेली एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप आपकी प्रोडक्टिविटी को 15 से 20% तक इंक्रीज करते हैं। कंपनीज लाइक TCS, टेस्ला अब परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिक्स पर फोकस कर रहे हैं, ना कि आवर्स बेस्ड मैट्रिक्स पर। एक मैकेंजी रिपोर्ट के मुताबिक वो कॉर्पोरेट्स जो वेलनेस प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 21% इंक्रीज होती है। गूगल और यूनिलीवर जैसे कॉर्पोरेट्स हाइब्रिड वर्किंग मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे बर्नआउट बहुत रिड्यूस हो जाता है। एज एन एम्प्लॉय आप अपने मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करें और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करें। इंडियन कॉर्पोरेट और एम्प्लॉइज को ये समझना होगा कि लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब ज़्यादा आउटपुट नहीं होता। अपनी हेल्थ और पर्सनल लाइफ को निग्लेक्ट करके जो सक्सेस मिलती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। एज अ कॉर्पोरेट लीडर आप अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर करें, वेलनेस को इंटीग्रेट करें और लार्जर रिजल्ट्स पर फोकस करें। याद रखें, सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
लॉन्ग आवर्स एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम अपना सब कुछ डाल देते हैं पर आउटपुट उतना नहीं मिलता है। ये टॉपिक आपको क्या सिखाता है? लॉन्ग आवर्स का कल्चर एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जिसे आप और मैं मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।